बेशर्मी, बेहाई और जितने भी शब्द मैं यूज़ करूं वो कम है। पहली बात तो दादाजी का एक ऐसा बॉडी का पार्ट जहाँ पे ये इशू हुआ है, क्या आपको दिखाना चाहिए? ये चर्म रोग भी हो सकता है। शर्म तो आपको आती ही नहीं है। कितनी बार बोला है कि साफ सफाई करवाइए, लेकिन वो आपसे होता नहीं है। एक ही कपड़ा इतने दिनों तक पहनाए रखती हैं, उसके बाद आ गई हैं आप दादाजी की बीमारियों को बेचने। वाह जी वाह। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम तीव्र लेवल की गुस्सा लगी है आपके ऊपर बसंती जी, आपके ऊपर। और लाला जी अनीता जी से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि लाला जी हो सके तो इसमें अपना फ़र्ज निभा दीजिए। हो सकता है मेरे इस विचार पे बहुत सारे लोग अलग सोचते हों, लेकिन मैं अलग सोच रही हूँ। जिसको मुझे चिल्लाना होगा, गरियाना होगा, गरिया लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने अच्छे कर्म करिए, दूसरों के कर्मों का लेखा जोखा छोड़ दीजिए ऊपर वाले के ऊपर। हो सके तो उनको किसी स्किन विशेषज्ञ को दिखा दीजिए। ये जो कोई भी डॉक्टर को ले आते हो आप, मुझे नहीं पता उनकी क्या डिग्री है, क्या जान पहचान है, क्या जानकारी है, कुछ नहीं पता है, लेकिन बहुत ही वाहियात इलाज उनका चल रहा है। ये कौन सी प्रॉब्लम है? क्या कोई दवाई नुकसान कर गई है, या चर्म रोग है, या कुछ और है? जब आप किसी स्किन विशेषज्ञ को दिखाएंगे, नॉर्मल किसी भी डॉक्टर के पास आप चले जा रहे हैं जो सर्दी जुकाम बुखार की दवाई दे रहा है, अरे जब इतना ज़्यादा समस्या हो गई है, कैसे कोई बैठ सकता है? कैसे रात भर नहीं जगे रहेंगे? का आपको दिखता नहीं है? मशीन मंगाना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक गाड़ी हायर करके उनको लिटा के भी ले जा सकते हैं, लेकिन वो आपसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। शर्म करिए, ऊपर वाले से डरिए। उन्होंने तो नैतिकता छोड़ के उन्होंने आपका साथ दिया, अपने खून के रिश्ते के ऊपर झूठा इल्जाम में हाँ मिलाया, लेकिन आप बस यहाँ पर दिखाती हैं हमारा तीर्थ है और हमारा व्रत तो इन्हीं की चरणों में है। क्या कर रही हैं? अगर सच कहूँ तो बसंती के भक्तों को बुरा ज़रूर लगेगा, पर मुझे बोलने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि आप इसको भी सिर्फ कंटेंट ही बना रही हैं। शर्म करिए। क्या उस पर्टिकुलर पार्ट की फ़ोटो यहाँ लगाना ज़रूरी था? अगर इतने आपको दिखवास लगी थी तो एक फ़ोटो कुछ क्रॉप करके लगा सकती थी ना यहाँ पर। गजब लोग हैं ये, गजब। फिल्मांकन करना इनका बेहद ज़रूरी होता है, बेहद से बेहद। वाह जी वाह। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि शर्म करिए बसंती जी, शर्म करिए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो भी करिए, और तुरंत के तुरंत। अभी इंतज़ार करेंगे और फदकने का इंतज़ार करेंगे, या फिर उनका टिकट आप कटवाना चाह रहे हैं, या फिर उनकी ज़िंदगी को और नरक बनाना चाहते हैं? इससे ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो बताइए। इतना क्रिटिकल तो वो जी ही रहे हैं। अरे थोड़ी सी शर्म करिए। ये जो आप दिखा रहे हैं ना बॉडी पार्ट, इसकी तो फिल्मांकन करना ही नहीं चाहिए था। आप अपने मुंह से भी बता सकते थे, लेकिन इनको तो हर चीज़ दिखाना है। किसी का प्राइवेट चीज़ हो या कहीं पर गए हो, हर किसी को फिल्मांकन करके बस यहाँ थोपड़े पे लाके लगा दो। शर्म करो बसंती जी, हर चीज़ कंटेंट नहीं होता है। दादाजी को इस समय अक्सर हमने देखा, चाहे दादाजी की सेवा हो, चाहे दादाजी की बीमारी हो, इस महिला ने उसको बेचा है, सिर्फ और सिर्फ बेचा है। मुझे गुस्सा बहुत कम आती है, लेकिन जब आती है तो फिर बहुत ज़्यादा आती है। शर्म कर लीजिए थोड़ी सी, और दादाजी को किसी अच्छे अस्पताल में दिखा दीजिए, या फिर सिर्फ कंटेंट बना के दिखाती रहेंगी जैसे सास को दिखाती रहती थी। मतलब यार, इतना कोई क्रिटिकल बीमार है, स्किन की कोई समस्या है, रिएक्शन है, क्या है मुझे नहीं पता, पर आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अरे आपसे पैसा नहीं खर्च करना, गवर्नमेंट वाले में ले जाइए। कम से कम पढ़े लिखे डॉक्टर तो होंगे, डिग्री वाले डॉक्टर तो होंगे। हाँ, थोड़ा टाइम अवश्य लग जाएगा, तो लग जाने दीजिए टाइम। आपको ना, मतलब मेरे मुंह में बहुत सारे शब्द हैं, पर वही है ना कि हम शब्दों की मर्यादा को कभी नहीं तोड़ती हूँ, भले गुस्सा आ जाए। ये देखकर मेरा खून खौल गया। भले दादाजी ने बहुत सारी गलतियां करी, भले दादाजी ने गलत का साथ दिया है, पर आज मैं लाला जी से, अनीता जी से भी यही कहना चाहूँगी,
आप अपने कर्मों को अच्छा बनाइए। आप इनको अगर इस टाइम पे, क्योंकि इनकी वजह से आप इस गोले पे हैं, इस धरती पे हैं, ठीक है, आपका जन्म इन्हीं की वजह से हो पाया है। इन्होंने कर्म खराब करे, पर आप अपने कर्म खराब ना करिए। मैं यही कहूंगी कि अगर आपकी हेल्प हो सके, अगर आप खुद नहीं ले जाना चाहते हैं तो किसी गाँव राव वाले से करवा दीजिए, पर हो सके तो अपने बाप के लिए इतना कर दीजिए। माफ बिल्कुल ना करिए, लेकिन फर्ज निभा दीजिए, क्योंकि इनकी ये दशा मुझसे नहीं देखी गई। और आई नो कि आपको भी बुरा लगा होगा और आपने ये देखा होगा। बेहद वाहियात, बेहद घटिया बात है ये। मतलब कैसे, और वो कैसे देख रहा है बार बार कि कैमरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अरे शर्म करो, शर्म। टाइटल का डाले उस पे भी आते हैं। दादाजी की हालत बहुत खराब है, देखकर रोना आ रहा है। अच्छा, आंखों में आंसू तो नहीं दिखे नास पीटे हैं? दिखे? नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि बस टाइटल में रोना आ रहा है, रियल में तो तुम कंटेंट बना के इस पर डॉलर कमाओगे। क्योंकि दादाजी की हालत तुम्हारे लिए कंटेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये साबित कर दिया है तुमने उनका वो सारा पार्ट वार्ट, फोटो वोटो, क्लिप व्लिप बना के। अगर इतने तुमको दर्शकों को दिखाना था ना, तो पर्टिकुलर उतना फोटो ले लेते, उसको क्रॉप कर लेते। अगर इतने मरे जा रहे थे, बिना दिखाए, बिना रहा नहीं जा रहा था, चुल मची थी, तो आप ये कर सकते थे। बेहद घटिया, बेहद शर्मनाक। मैं बोलूंगी, जिसको बुरा लगे बुरा लगे, जिसको गाली देना है दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे मुझे लगता है कि कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए, मैं करूंगी। और बेहद वाहियात ये वाकया आपने किया है। अभी तक छोटी छोटी चीज़ों को जाने देते थे, चलो ठीक है कंटेंट है, क्योंकि भूखी हैं, हर किसी के मुंह में कैमरा घुसेड़ देती हैं। कहीं दुकान पे जाएं, कहीं पे साटा करने जाएं, कहीं पर कुछ भी करने जाएं, डॉक्टर को भी ना छोड़ती हैं, दुकान वाले को भी ना छोड़ती हैं, बाजार में सब्जी भाजी भी दिखाती हैं, चलो ठीक। पर क्या ये दिखाने वाली चीज़ थी मैडम? दिखाने वाली चीज़ थी? गोलू महोदय, तुम ये क्या फिल्मांकन करा रहे थे अपनी माँ से? टाइटल आगे। मम्मी बहुत परेशान हो रही हैं, क्या करें ना क्या करें, कैसे हो गया। तो यहाँ पर सब्सक्राइबर देख के बताएंगे, है ना, वो डॉक्टर हैं सारे, कि क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है, कैसे हुआ है। तो यहाँ पर सारे के सारे सब्सक्राइबर डॉक्टर हैं, वो ऐसे देखेंगे लेंस से और बता देंगे कि ये हुआ। कोई कह रहा माता हो रहा, कोई कह रहा स्किन एलर्जी हो गई, कोई कह रहा कुछ हो गया, कुछ हो गया। अरे डॉक्टर के पास ले जाइए। ज्ञान देना। दादाजी की हालत देख के मैं, बाप जी की हालत देखी नहीं जा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कहते हैं ठीक है, कभी एकदम से बैठे रहते, रात भर जाके रहते, सोए नहीं पाते हैं। मैं तो इसमें बिलीव करती हूँ कर्मा यही मिलता है। लेकिन भाई बड़े लोगों घर के, लाला जी, अनीता जी, ललित, लकी, अपने बाबा जी को, तुम्हारे बाबा जी ने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम इंसानियत दिखा दो, दिखा दो कि इस रिश्ते में आज भी तुमने अपने फर्ज निभा दिए, सामने वाले ने अपने फर्ज नहीं निभाए तो नहीं निभाए। भगवान के लिए इनको किसी अच्छे डॉक्टर विशेषज्ञ के पास ले जाओ। इनकी ये हालत देख के मुझे बहुत अजीब लग रहा है, विचलित हो गया मन। इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ के कर्मा करने चाहिए, कब फल जाए पता नहीं। और बीमारी हारी और समस्याओं के रूप में ही आते हैं। और सबसे ज़्यादा तो बसंती जी और गोलू, दिखाने को तो दादा को कंटेंट बना रहे, और नहलाने में समस्या होती है। अरे बाल्टी में पानी रख दो, खुद ही नहा लेते हैं कुर्सी पर बैठ के। मलिछापा करोगे तो चर्म रोग नहीं होंगे तो और क्या होगा। और ऐसी सेंसिटिव जगह पे तो यहाँ पर तो जल्दी खुजली उजली, दाने वाने हो जाते हैं। और गर्मी का एक कीड़ा भी होता है, अगर वो काट लेता है, उसका पानी जहाँ जहाँ लगता है ऐसे फोफले पड़ जाते हैं, लेकिन उसमें फोफले पड़ते हैं और बहुत बदबूदार कीड़ा होता है। एक बार ना हम सारे तब गांव में रहते थे और वहाँ पे लैंप जला के पढ़ रहे थे, एक बदबू आई मेरे भाई को और मुझे, जहाँ जहाँ बैठा था वो एकदम फोफले पड़ गए। हो सकता है आपको भी इसका एक्सपीरियंस हो। वो कीड़ा बहुत ही बदबू करता है और बहुत ही विषैला होता है। तो पता नहीं यार क्या हुआ, ऐसे वैद्यकीय दवा और ऐसे बिना जाने पहचाने स्किन पे अगर आप क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करते रहे, तो जाने से या अनजाने से कुछ उसमें घटिया चीज़ भी हो सकती है। कुछ और ज़्यादा इनकी समस्या बढ़ सकती है, सड़न हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप स्किन विशेषज्ञ के पास ले जाइए और वहाँ पर दिखाइए, इंजेक्शन लगेगा, कोई लेप लगेगा, जो भी लगेगा। यहाँ पर खुद डॉक्टर मत बन जाइए, झोला छाप किसी इंसान को मत बुला के लाइए कि भाई जब कभी कुछ हो गया तो ये खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, किसी को भी बुला लाते हैं, पकड़ लाते हैं। वाह जी वाह, आज आपने ये जो करा है बेहद घटिया। उसके बाद मैडम कैमरा पकड़ के 2-4 मिनट का ज्ञान दे देती हैं कि हमको तो बड़ा दुख हो रहा है, हमको तो बड़ा तकलीफ हो रहा है। अरे ये वीडियो ना जो आपने इस पर थंबनेल लगाया है ना, ये सारी चीज़ें
तो इस पे कम से कम देखो कितना सारा व्यूज आ जाएगा, 10-12 हज़ार के तो ऊपर चला ही जाएगा, और वही देख के आप खुश हो जाइएगा। वाह जी वाह, ये एलर्जी है या क्या है, डॉक्टर के पास लेकर जाइए, फिर वहाँ पर वो आपको इलाज पानी बताएंगे, डॉक्टर के हिसाब से इलाज पानी करिए, खुद वैद्य की मत बन जाइए, खुद डॉक्टर ना बन जाइए, और हो सके तो थोड़ी सी शर्म कर लीजिए, क्योंकि वो तो आपने बेच खाई है, बिल्कुल शर्म नहीं आती है। हम खेत जा रहे हैं, गोल्डी बिटिया खाना बनाएगी, फिर स्कूले जाएगी, और आप हमारा पूरा वीडियो देखिएगा। लालची औरत पूरा वीडियो दिखा दे, हैं? यही दादाजी की चिंता है। आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, चाहे जौन हो जाए। वैसे मम्मी जी का मन कहीं नहीं लग रहा, बोली है ना टाइटल में कि मम्मी जी को कुछ भी सूझ नहीं रहा, का करें का ना करें, कुछ बुझा नहीं रहा। अरे जिसको बुझाते नहीं ऐसे नहीं बोलता। आप हमारा पूरा वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, हैं? आप नहीं देखेंगे तो डलरवा कैसे बनेगा, इसलिए ना आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। वाह बसंती जी वाह, देखिए बिटिया खाना बना रही है, ये बनाए बनाए के, और हम आपको उल्लू बना रहे हैं, और फिर हम खेतवा चले जाएंगे, ये खाना बना के रख के चली जाएगी, हम खेत से आके फिर बसे यहाँ से ठूस लेंगे, और ठूस के फिर हम कुछ तिरिया चरित्र कर देंगे, और तब तक शाम को फिर से स्कूल से आ जाएगी, और फिर से वो खाना बनाए देगी, हैं? वाह रे वाह, शर्म करिए, छोटी बच्ची से इतना काम कराती हैं कि आप बस बातें बनाने को दे दो तो बातें बनाने में नंबर 1 है आप, एकदम नंबर 1 खिलाड़ी। मतलब बेहाई की हद देखिए भाई साहब, इस महिला की तो दिन दिन बढ़ती जा रही। जिसको दया करना है करो, मैं दया नहीं कर सकती। दया उन पे करना चाहिए जो हाथ पैर नहीं है, जो विकलांग है, जो अपने काम करने में सक्षम है। ये गरीबी का रोना धोना बंद करो। जिसके पास पूरी एक छत है और जिसके पास हाथ पैर दिए हैं, अच्छे से कमा खा रहा है, 2-3 सोर्स हैं उनके पैसा आने के, ठीक है, तो ये तिरिया चरित्र मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं फिर से कहूँगी, कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। निंदा करने वाला आपने काम किया है, मैं बिल्कुल निंदा करूँगी, ठीक है। वाह जी वाह, क्या हो गया, रात में आते हैं काम धाम करके सरसों वरसों के खेत से, खाना खा लीजिए, खाना बड़ा अच्छा बना है, हैं? खा लीजिए। वाह बसंती जी वाह, खाना फिर खिला दीजिए, फिर सो जाएंगे। फिर दोस्तों अभी यहीं पे व्लॉग ख़त्म करते हैं, फिर कल नया पंचौरा लेके आएंगे, दादाजी का दाग धब्बा फिर से दिखाएंगे, हैं? और दोस्तों मतलब हद हो रखी है कि वो स्वेटर फिर से पहन लिया लाल वाला दादाजी ने। क्या आप उस कपड़े को धो नहीं सकती थी, हैं? अब तो इतनी भयानक गर्मी हो रही है, पता नहीं अब बिहार में का वाकई में वही ठंड पड़ रही है। टोपा लगाए हैं, वही मलिच्छा शर्ट भी पहने हैं, वही स्वेटर भी पहने हैं। वाह बसंती जी वाह, शर्मनाक घटना को आपने अंजाम दिया है, शेम ऑन यू। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। कपड़ों को डिटॉल डाल के धो दिया करिए, चर्म रोग हो जाएगा तो उनकी हालत बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और ये जो आपने घटिया कृत्य किया है ना, ये शर्मनाक है, मैं बार बार बोल रही हूँ। इनके भक्त लोग तो बस यहाँ पे बीमारी का ये हो सकता है, वो हो सकता है, स्किन। अरे भैया, मैं कुछ लोग हैं जो ढंग की बात लिखे हैं इसमें भी कि स्किन के डॉक्टर के पास ले जाओ, इनको कोई एक स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हैं? जल्दी ठीक हो जाएंगे दादाजी, गॉड ब्लेस यू बसंती जी। मतलब जल्दी ठीक हो जाएंगे, गॉड ब्लेस यू बसंती जी। अरे वाह भक्तों, गॉड ब्लेस यू दादाजी नहीं लिख सकते थे, बसंती जी को क्या हुआ है? और ऐसे मलिछिया पर रखेंगे तो दादाजी कहाँ से ठीक हो जाएंगे? साफ सफाई करने से तो उनका दूर दूर तक का कोई रिश्ता नाता नहीं है। और भक्ति इतनी करो जितनी चल जाए भाई साहब, हैं? वाह वाह, देखने से लग रहा है कि कोई कीड़ा रेंगा है, लेकिन जो घाव है वह अंदरूनी हुआ है। अगर उनको शुगर है तो परेशानी बढ़ जाएगी। बेडशीट हटा दीजिए, सूती चादर बिछाइए, कैसे भी करके अस्पताल में भर्ती कराइए। आपके दरवाजे तक ई रिक्शा आ ही जाता है। करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वहाँ कैसे ले जाएंगे? यहीं पे त्रिया चरित्र करके कंटेंट बनाएंगी, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई साहब ना, ये औरत बहुत ही घातक है, बहुत ही ज़्यादा घातक है। कंटेंट के लिए इतने रोल इसने परफॉर्मेंस करे हैं, इतने रोल की हम का ही बताएं। गरीबी रेखा से पार हो जाएंगी, फिर घर बनाने का सामान भी ले आएंगी, फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं होगा लेकिन घर बनाने का सामान ऑर्डर हो जाएगा। वाह रे वाह, कितनी भक्ति में लीन हो तुम लोग, जो तुमको दिखाई नहीं देता इसके षड्यंत्र। दवा कीजिए हमेशा बेटे और
बैठे रहने से, लेटे होने से दिक्कत होती है। बुजुर्ग का बच्चा को जानिए तभी सेवा हो पाएगा। हाँ, बुजुर्ग को बच्चा जानिए तभी सेवा हो पाएगा। और यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर दिखाइए, ऐसे ही दिखाते रहिए, उनकी जो है बॉडी को बेचते रहिए। शर्म कर लीजिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।